आप सबको जय यीशु मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस समय जितने भी कन्फर्मेशन के बच्चे हैं वो अपनी क्लासेस में चले जाएं, और जितने संडे स्कूल के बच्चे हैं या संडे स्कूल प्रारंभ है, जैसे मुझे यदि बताई गई थी कि 19 तारीख से आप होगा तो अपनी क्लासेस में संडे स्कूल की क्लासेस में चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करके दुआ के साथ शेयर करें। सर्वस्व जमीन के खाली को मालिक हमारे जिंदा वापस मानी, हमें आज शुक्रगुजार हैं पिता इस समय के लिए जो आपने दिया, और अपने पवित्र हैकल में लेकर के आए ताकि खुदा हमें फिर से आत्मा में ताजे हो सके, और आपके उस पवित्र नाम को और आपके उस प्रेम को, आपकी सामर्थ्य को, जो पूरे वक्त कलाम पढ़ते वक्त हम लोगों को एहसास होती है कि परमेश्वर ने क्या और कैसे अद्भुत कार्य को करके मनुष्य के प्रेम को प्रकट किया। हम दुआ करते हैं कि फिर से प्रभु मेरे हम सबों के पास में ये मौका है जब आपके कलाम को ध्यान पूर्वक सुने, और पिता उसके द्वारा उन आशीषों को जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है उनको प्राप्त कर सके। मुझे नाचीज पर अपनी दया करिए, क्योंकि प्रभु मैं हमेशा बार-बार इस बात को कहता होता हूँ कि पिता मुझे आपके वचन के भेद बताने की विधि नहीं है जब तक पवित्र आत्मा मुझ में होकर के उस वचन को उसकी तरीके से न्याय न करते। आप दया करिए पवित्र आत्मा की दोनों भाग से भर करके अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं अपने स्थान पर बैठते हैं, परमेश्वर को महिमा मिले। सुंदर आराधना जो आज यहाँ पर हुई, परमेश्वर तमाम युवाओं को आशीष दे और इस बात के लिए प्रेरित करें कि ये सेवकाई जो आराधना के माध्यम से ये साधारण है, हमें ये बंधनों को तोड़ने वाली आराधना होती है। बंधनों को तोड़ने वाली आराधना होती है। बंधनों को तोड़ने के लिए जब आराधना की हम तैयारी के साथ में यहाँ पर आते हैं तो समझ लीजिए वो जलने वाला और तड़पने वाला और हारने वाला हर एक उस व्यक्ति से जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करने के लिए उसके भवन में मौजूद है। और तमाम वो आराधक और तमाम वो लोग जो आराधना करने के लिए टीम खड़ी है, उससे उसको जलन होती है, उसकी जलन को, उसकी तलब को और बढ़ा दें। उसमें एक स्टेप और बढ़ा करके जब हमारा प्रार्थना का लाइफ आराधना में आने से पहले यदि हम चर्च में बैठकर पूरा ग्रुप 10 मिनट प्रार्थना करें तो आराधना प्रभावशाली है और वो बंधनों को तोड़ देगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराधना करोगे, बंधन लोगों के टूट रहे होंगे। आप आराधना करोगे, लोग चंगे हो रहे होंगे। आप आराधना करोगे, लोगों के तनाव दूर हो रहे होंगे। आप आराधना करोगे, आपको खुद के बंधन टूटने हुए से दिखाई देंगे। आप आराधना करोगे, लोगों के जो काम नहीं करते थे वो आराधना जब लीन होगा तो उसके काम खुलने शुरू होंगे। यह आराधना की ताकत है, इसकी शक्ति है। इसलिए हम लोगों को उसकी शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम गा रहे हैं, हम शैतान को चैलेंज कर रहे हैं। ध्यान रखिए, शैतान को चैलेंज कर रहे हैं और वो सिर्फ आपकी बात चलाएगा नहीं। क्या सोचते कि वो ऐसे है? वो बहुत चतुर है, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, और उसकी चालाकी को सिर्फ एक शक्ति प्रार्थना की ही तोड़ सकती है। और वो यदि की जाएगी तो आप सोचिए कि कलीसिया में, चर्च में और आसपास के क्षेत्र में, देहरादून के अंदर एक बड़ी बीमारी दिखनी शुरू है। सबसे पहले घर में, फिर घर के बाहर। पहले अपने घर, फिर जगत के छोड़कर, पहचान परमेश्वर में आएगा। आप यही होगे, पहचान करनी शुरू हो जाएगी। तो परमेश्वर इस सुंदर आराधना के लिए युवाओं को बरकत दे और
इसी प्रकार से परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और ये यही पर हुए, ये मेरी दुआ है, इनका आराधना करने का स्तर ऊंचा उठे और लोग आराधना सुनने के लिए यहाँ पर आए। जो काम करो तो ऐसा करो कि वो यादगार बने, लोग सुनने के लिए, चाहे वो वचन हो चाहे वो आराधना हो, लोग सुनने देखने के लिए आएंगे तो सुना, एक भी बंदा सुनेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी तैयारी के साथ में है। और आपको और मुझे सुनने के लिए उस आराधना में प्रतिभागी होने के लिए, तो इसलिए मुझमें परमेश्वर ऐसी सामर्थ दे कि हम लोगों को जिला सके। हमें जिलाने का मतलब क्या होता है? आराधना से जिलो सके, वचनों से जिलो सके। लोग सो भी रहो ना तो उठ के खड़े हो जाए, एक भी बंदा खामोश नहीं रह सकता, अंदर से बातें करेगा। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ये दुआ ये कामना करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों के सब साथ रहें और अपनी उस बड़ी सेवकाई को जो आज बहुत जरूरी है मसीह परिवारों में और तमाम दुनिया के देश देशांतरों में, अन्य धर्मों के बीच में, कि वो सेवकाई भरपूरी के साथ लोगों के पास जाए। हम बुराई नहीं, लोग सुन करके आए। हमारे सेवकाई का इस तरीके से इश्तिहार जाए कि लोग उस इश्तिहार को सुन करके आ सके। हमें एक विशेष विषय के ऊपर एक फिर से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक कुछ इस प्रकार से है, Jesus brings joy through the fulfillment of God's glorious purpose. प्रभु यीशु परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को हर्ष और आनंद प्रदान करते हैं। मैं सत्य का नीचे यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के उसके 9 पद जो भी हाल में पढ़े गए थे, यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के 9 पद शुरुआत में कही दे रखी है, परमेश्वर द्वारा तैयार भोज, है ना? परमेश्वर के द्वारा तैयार भोज, ऐसा भोज जिसके विषय में कुछ वर्णन आगे किया जा रहा है, अंदर जा रहा है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन पर बहुत ही निद्रा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। यह हकीकत बात है कि दुनिया के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, नकाब पड़ा हुआ है, सत्य को ना पहचानने का। एक ऐसा घूंघट, जब घूंघट हो जाता है तो सामने पता नहीं चलता कौन है क्या है। तो कहने का अभिप्राय है कि खुदा एक ऐसे भोज को तैयार कर रहा है जो निखरा हुआ है, चिकना है, प्रभावशाली। जब वो निकलता है ना तो कितनों की जिंदगी को वो क्या करता है, जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाता है। कितनी जिंदगियां ऐसी हैं उस पौष्टिक आहार को खाने के बाद में, क्योंकि उनके शरीर की रिक्वायरमेंट वो पौष्टिक आहार मिल जाने के बाद में उनका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, बीमारियों से आजाद होता है। उस भोजन की बात कर रहा है और वो बताना चाह रहा है कि भोजन मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है। जिस भोजन के विषय में परमेश्वर का वचन मुझको आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आत्मिक भोजन है, कि वो रूहानी ग़िज़ा है जिसके आने से मेरे अंदर के कितने संदेह दूर हो जाते हैं। यदि वो भोजन सही रीति
और सही नीति के साथ में परोसा जाए और दिया जाए, सही वक्त पे सही खाना यदि मिलेगा तो इंसान सही रहेगा। यदि सही वक्त पर सही खाना नहीं मिला तो वो दिक्कत में आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है, कुछ नहीं। जब डॉक्टर के पास में कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो कहता है कि तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना, तुम्हें ऐसा खाना है और ऐसा नहीं खाना, तुम्हारी डाइट चार्ट ये है, तुम्हें इतना ही खाना है। तब धीरे 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 तुम कवर करोगे। आज ये जिंदगी देने वाली खुराक जो मेरी और आपकी जिंदगी, मेरी और आपकी आंखों के सामने जो घूंघट है, जो पर्दा है, इस पर्दे को दूर करती है। एक पुरानी पुस्तक किसने लिखी, पर्दा फटा। क्योंकि पर्दा जो है मेरे और आपके सामने एक दीवार है, एक रुकावट है, और उस रुकावट को दूर करना मेरा और आपका कर्तव्य है। जबकि मेरे और आपके पास में वो आहार है मनुष्यों को देने के लिए और उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझको आपको एक बड़ी उत्तम बात सिखाता बताता है। नीति वचन उसके 30 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसके 13वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बुद्धि की बात की गई है। बुद्धि जो चाबी से कहीं ज्यादा उत्तम है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से कहीं ज्यादा उत्तम है। तो उस बुद्धि को परमेश्वर से मांगते हुए और निरंतर प्रार्थना के साथ में, प्रार्थना के भाव में इन शब्दों को आह्वान करते हुए कि ऐ परमेश्वर मुझ पर दया कर, ताकि जो बातें मेरे मुख से निकले वो बुद्धि के साथ हो और आत्मा के साथ हो। बहुत मालूम है कहता है, बहुत इस बात कहता है कि मैं बुद्धि से भी और आत्मा से, दोनों से प्रार्थना करता हूं। उसको मालूम है कि बुद्धि भी रिक्वायर्ड है और पवित्र आत्मा से भर करके जब हम प्रार्थना करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार उन लोगों को जो पवित्र आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं रखते, वो उस वक्त की प्रार्थना को समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है कि वो वापस लौट जाए। लेकिन उस वक्त उनके लिए बुद्धि की जरूरत है, ताकि बुद्धि के साथ उनको शिक्षित किया जा सके और वो सीख करके वहां ठहरे और बैठे हैं। हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो टैलेंट, जो क्वालिटी मेरे आपके पास में, उस क्वालिटी से लोगों को क्या करना है, सिर्फ रोकना है थोड़ी देर के लिए। एक बार बंदा बैठेगा ना, ये कलाम उसके अंदर काम करेगा। यदि बैठेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? सिर्फ एक बार बंदे की बैठने की जरूरत है और उसको बैठाने के लिए मेरे आपके पास कुछ होना चाहिए ताकि वो बैठ सके और बैठ करके वो सुन ले। एक बार सुनने का मतलब है कि इसकी आदत और इसका टेस्ट उसके पास आ जाएगा, और टेस्ट जैसे ही आएगा ना तो वो अपने आप बनने पड़ेगा। जैसे बीते हफ्ते में वो खोजा बनने पड़ रहा था और यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था, जबकि वो अन्य विश्वास से था। और पढ़ते 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 यशायाह नबी की पुस्तक आ गई, 53वां अध्याय आ गया, समझ में कुछ नहीं आता लेकिन पढ़ रहा था। एटलीस्ट जब तक कोई ने समझाए, ऐसा को रुझान लोगों ने अंदर डाल दिया कि तू पढ़ना शुरू कर। बस वो परमेश्वर का इंतजाम है कि किसी ने उसके अर्थ को समझाने के लिए वो किसी को भेज देगा और उसका अर्थ समझ करके जब वो उसको पढ़ना शुरू करेगा तो पर्दा हट जाएगा और घूंघट हट जाएगा। जिस दिन हट गया उस दिन अब मैं डिपेंड नहीं रहूंगा किसी बंदे के ऊपर, परमेश्वर पर विश्वास व्यक्तिगत होगा और अपनी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। आप देखते होंगे कि टीचर 45 मिनट के लिए बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाती है, घर में बच्चे को खुद मेहनत करनी पड़ती है। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो उनके लिए पढ़ाई खेल बन जाती है, सब खेल बन जाते हैं।
आराम से करना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिस करी। जब हमारी खुद की प्रैक्टिस होती ना, तभी हम आशीष होते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर वो आनंद आता है। अभी पूछा गया कि हम क्या आनंदित हैं, तो आनंदित के लिए जब तक मैं नया नहीं हूंगा तब तक आनंद नहीं है। कई प्रकार का आनंद होता है। आराधना का आनंद अलग आनंद होता है। हमारे जीवन में जब कुछ प्राप्त करा उसका एक आनंद होता है, थोड़े दिन तक, थोड़े समय तक रहता है। लेकिन जिसके अंदर ये आराधना का आनंद आ गया, वो भागता हुआ परमेश्वर की भावना, समय से पहले परमेश्वर की भावना है, और पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और इससे पहले कि आराधना शुरू हो, प्रार्थना में परमेश्वर से बात करेगा, ताकि वो परमेश्वर की उस आवाज को पहले बात करे और उस आवाज को सुन सके। परमेश्वर आज मेरे लिए कौन सी नई बात है। तो आज ये घूंघट और ये पर्दा हटने के लिए जो परमेश्वर का कलाम को कह रहा है कि उस भोज में लोग जब आएंगे ना, तो उनका घूंघट हटा हुआ और वो सत्य को जानना है। मेरे रब की जरूरी है, लिखा हुआ है साथ में। और जो पर्दा सब देशों के लोगों का पड़ा है और जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। मुख्य और महत्वपूर्ण बात, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वो यीशु, वो परमेश्वर खुद ही दाता, खुद ही दान है, और हमेशा इस बात को हम लोग बताते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर नियुक्त समय पर आया। बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ तब यीशु इस धरती पर आया। गलातियों 4:4 के अंदर उसका जिक्र है। और बाइबल इस बात को बताती है कि उस भोज में लोगों को बुलाया तो गया है, लेकिन भोज में जाएंगे कौन? इनविटेशन तो सबके लिए है, लेकिन उसमें जाएंगे कौन कौन? उसमें जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया, ताकि वो ज्ञान और वो जानकारी किसमें पहुंचेंगे कौन कौन लोग, उसके लिए प्रभु को इस धरती पर आना। क्योंकि जो जानकारी, जो ज्ञान लोगों के बीच में वो बनाएगा और देगा और बांटेगा, जब तक वो ज्ञान को अपने अंदर रख नहीं लेंगे तब तक उसमें पहुंच नहीं पाएंगे। और उस ज्ञान को रखने के लिए बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ तब यीशु इस धरती पर आया, ताकि वो इस धरती पर आकर के लोगों के बीच में रह करके उनको देखे, उनको सुने, उनके हालातों की जांच पड़ताल करे और उनके बीच में उस उद्धार के वचन को रखे और पापों से कैसे आजाद उनको होना है उसके लिए उनको उत्साहित करे, ताकि वो इस बात को जान जाए कि हम पापी हैं, इस बातों को समझ जाए कि हम पापी हैं और पापों से मुक्त होकर के ही हम वहां पहुंच सकते हैं। इस चीज की जानकारी के लिए जॉन द बैप्टिस्ट यीशु से 6 महीने पहले आया, और जब यीशु मसीह आया जानकारी देने के लिए, तब उसने उनके बीच में रह करके उनके आंसुओं को पूछा, उनकी जो जो जरूरत थी, जो जो आवश्यकता थी, और जो कोई भी यीशु के पास आया उसने जीवन पाया। मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यीशु खुदा का बेटा होने के बाद में भी दुआ किया करता था। वो मेरे रब के लिए जरूर पड़ा है कि उसकी दुआ, उसको मालूम है कि परमेश्वर से उसको बातचीत करनी है, और ये मेरे रब के लिए करते हुए कहता है कि जब खुदा का बेटा होकर के वो दुआ करता था, तो आज हम क्यों ना करें? क्योंकि दुआ में एक ऐसी ताकत है, जब खुदा से मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो हम मित्र बन जाते हैं, पुत्र पुत्री बन जाते हैं। और जब ऐसा रिलेशन हमारा हो जाएगा तो काम चुटकियों में होंगे। तो इसी चीज को यीशु मसीह जब धरती पर आया तो लोगों के बीच में चुटकियों में काम करे, एकदम से वचन की बात सुनाया, वचन देने के बाद में उनको सारी चीजें सिखाई, सारी चीजें बताई, और बताने के बाद में इस बात को बोला कि ये तकलीफें, ये बीमारियां यीशु दूर कर, और सब लंबे जाते थे, सीधे होके जाते थे। इतना विश्वास बढ़ गया था कि छत तोड़ करके
लेकर के आ गए, नीचे रख दिया। इतनी भीड़ थी यीशु के पास में, चारों तरफ से उसको घेर रखा था, और लोगों ने ऊपर की छत खोली और छत खोल करके नीचे बीमार पड़ गए। इतना विश्वास था कि मेरे को ये भी छाती मरवानी पड़ेगी, ये भी विश्वास था कि ये बंदा ठीक हो गया, बस यीशु तक पहुंच जाना चाहिए। आप विश्वास का स्तर देखिए, यीशु तक ये बंदा पहुंचना चाहिए, एक बार उसकी निगाह इसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो यीशु ने मालूम क्या बोला, तुम्हारे विश्वास के कारण। और उस दिन परमेश्वर ने दो प्रकार की, यीशु मसीह ने दो प्रकार की शिकायत दी। उसने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हो। अब सबके चेहरे उदास हो गए। अरे हम तो शारीरिक शिकायत की बात कर। यीशु ने क्या कहा, संभव क्या है, क्या चीज जरूरी है, पापों की क्षमा, ये शरीर का छुटकारा। सबको मालूम है वो भोज में जाना है, उस स्थान पर जाना है, उसके पापों की मुक्ति चाहिए, पापों से शांति चाहिए। लोग बोल नहीं पाते। तभी यीशु का सहज क्या है, कहते पापों से चुप हो गए। यीशु का कि जाओ उसको ले जाओ, ठीक हो गया। वो बंदा दो प्रकार से चंगा हुआ, उसके पाप भी यीशु ने शुद्ध कर दिए, उसको भी क्षमा कर दिया, और उसको उसकी बीमारी से आजाद भी कर दिया। और वो कैसा हो गया, जो एबनॉर्मलिटी की अवस्था में आया, जो कमजोरी की हालत में आया, जो निर्बलता में आया, जो दर्द में आया, जिसकी आंखें बंद पड़ी होंगी, घबराती अवस्था में आया, आज सिर्फ कुछ चंद लोगों की सेवा और उनके विश्वास के द्वारा वो जीवन लेके जा रहा है, सिर्फ यीशु के नाम के द्वारा। आमीन। तो हमारी सेवकाई, और हमने खुदा के कलाम को जिस तरीके से सीखा और दूसरों की खिदमत करने के लिए जिस तरीके से तैयार है, वो बहुत मायने रखता है। और यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को चंगा करा। कितने थे वो? 10। कितने चंगे हुए थे? कितने लौटे? बीमार के बाद में चंगाई मिलने के बावजूद भी इंसान कई बार उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवादी नहीं हो पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, आंखें खुल गई, कान खुल गया, शरीर खुल गया, कोड़ हट गया, अब सीधे घर जाओ और 2 दिन 4 दिन दुआ करो, थैंक्स करो, उसके बाद फिर वही सही। लेकिन एक बंदे को नहीं सुना, वो यीशु के पास वापस आया, थैंक्स उसको इस बात का एहसास था कि मैं इतने सालों से इन पहाड़ों के बीच में, गुफाओं में वहां रहता था, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आज प्रभु ने इज्जत दे दी, आज प्रभु ने जीवन दे दिया, आज प्रभु ने आजाद कर दिया। और सिर्फ प्रभु का लक्ष्य, चंगा करने का लक्ष्य सिर्फ यही होता था कि लोगों की अटेंशन जो है वो प्रभु तक आ जाए, और फिर जो प्रभु सिखाता वचन के द्वारा, उस वचन को लोग सीखें कि इसके पास कितनी बड़ी ताकत है। आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति यीशु के पास आया, इसको मैं और आप जानते हैं, उसका नाम है निकोदेमस। निकोदेमस यहूदियों में एक सरदार था, और रात के अंधेरे में आया और कहता है जो तू करता है मुझे मालूम है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू कर नहीं सकता। दुनिया को मालूम है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, दुनिया को यह भी मालूम है कि इनके साथ इनका परमेश्वर रहता है, दुनिया को मालूम है ये जो करते हैं ना, इनकी प्रार्थनाओं के अंदर शक्ति होती है, लोगों को मालूम है। इसलिए वो यीशु के पास रात के अंधेरे में आया। आप सोचो कि उसने अपना टाइम निकाल करके यीशु के पास आना पसंद किया और आकर उससे बात करी, तब उसने कहा नए जन्म की जानकारी। तब यीशु मसीह ने उसको नया जन्म समझाया। हवा जिधर को चलती है और जिधर को जाती है पता चलता है, लेकिन छू के जाती है, जो हवा चलती है ना, आज यीशु मेरे आपकी जिंदगी को छूता है, बस एहसास होना चाहिए कि वो मेरे पास है, और फिर अपने रिश्ते के साथ महसूस करना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ज्ञान बांट दिया तो पापों की आजादी के लिए उसको वो बड़ा सेक्रीफाइस देना जरूरी था। इसीलिए वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के कहां चढ़ गया? कलवरी क्रूस। दया, प्रेम, क्षमा, तीन चीजों का समीकरण उसने वहां पर दिखाया कि वो दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और ऐसा कोई आज तक पहले नहीं कि जो इन आशीषों से भरा पड़ा हो। सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर नफरत है, सबके अंदर जलन है, लेकिन यीशु सबको बुलाता है, आओ जबकि लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। वो सबको इनवाइट कर रहा है। और इनवाइट करने से पहले देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी वो अच्छा होता है वो खुद ही आता है, खुद ही जाने इनवाइट कर रहा है। उसको मालूम है कि इनवाइट जब कर रहे हैं तो इस पर पहुंचेगा वो लोग जो अपनी जिंदगी को सौंपे, तो वो जिंदगी बताने के लिए धरती है। उनको उसको ये भी मानता है कि जो गुनाह करके बैठेगा ना उसका छुटकारा पवित्र लहू को बहाने के द्वारा मिलेगा, तो वो लहू बहाने के लिए आया। उसको मालूम है कि अब मैं जा रहा हूं तो ये फिर से बर्बाद हो सकती है, इसलिए साहिब छोड़ करके गया पवित्र आत्मा। और वो इस बात का संदेश उसके द्वारा लोगों पर दिलवाता है कि मैं दोबारा आने वाला हूं। आज की तैयारी हमारी क्या की है? सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। किसके आने वाला है? मुझको और आपको। ये उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है जो अपने लोगों के साथ में करता है। और कभी भी हमको ऐसे खाली अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। हर एक व्यक्ति के पास जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर का एक दूत उसके साथ में पॉइंट है जो उसकी साथ में रह करके उसका मार्गदर्शन। लिखा हुआ है नबी पद में, उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोते आ रहे हैं कि वो हमारा उद्धार करे। जो यही है, हम उसकी बात जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, ये जो एक बड़ी बात लिखी ना, लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, सबके लिए भोजन। भोजन का मतलब समझ में? ये वचन सबके लिए, कोई नहीं कहता कि ये मेरा वचन। ये हमारी बाइबल और किसी की नहीं हो सकती। ये सिर्फ ईसाइयों की बाइबल है, ऐसा नहीं है। ये वर्ड गॉड है और गॉड सिर्फ एक है, वो बाप है। इसीलिए ये वर्ड ऑफ गॉड सबका है। और ये वर्ड ऑफ गॉड सब में फैला हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय खुली। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद को जिस किसी को मिले ना पढ़े। बस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवाणियों के द्वारा बातें करी हैं। ज्ञान तो आया है, लेकिन उस ज्ञान को इधर मैनिपुलेट कर दिया गया। ज्ञान तो हर पुस्तक के अंदर पड़ा हुआ है। यीशु के विषय की जानकारी हर पुस्तक के अंदर दी गई है। हर पुस्तक के अंदर इशारा किया गया है। हर पुस्तक के अंदर उसकी सच्चाई का वर्णन किया गया है। हर पुस्तक के अंदर उस पहचान को पहचानने के लिए बातें दी गई है, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसको समझा जाए, क्योंकि उसको सेपरेट करके लोगों के अंदर ऐसी बातों को पैदा कर दिया गया है कि वो उसके ऊपर अपने ध्यानों को और अपने नजरियों को ले जाते हैं। इसीलिए जब ये वचन आता है ना तो पर्दा हट जाता है। जब ये वचन आता है तो लोगों के ऊपर से पर्दा
भट जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम इबादत किसकी कर रहे हैं, करनी किसकी चाहिए, वो पर्दा हट जाता है। आज की चर्च, आज की तारीख में जितने ओपन चर्चेस, मैं किसी को अच्छा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जितने ओपन चर्च है, उस ओपन चर्च के अंदर जितने लोग हैं अन्य धर्मों के, सारी दुनिया से लोग पहुंचते हैं, लोग अपनी तकलीफों के लिए पहुंचते हैं, अपनी बीमारियों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यदि 100 में से 10 आदमी भी वचन लेकर के लौट गए, तो आप सोचिए जब 12 चमत्कार कर सकते हैं तो कितनी बड़ी भीड़ क्या करेगी, दुनिया में धूप मचेगी मचेगी। इसीलिए बीते दिनों में एक स्टेटमेंट आया था कि इन लोगों ने सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दिया। ये कम से कम 7 साल पुराना स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दिया है। और ये हकीकत है, हाहाकार कहां से मचा है? ये वचन इतना साबित है कि हाहाकार कहां से मचा है। आमीन। इस वचन के अंदर ताकत निकलती है और कुछ नहीं। आज आप बड़े ध्यान से सुने, हो सकता है आपको वचन एकदम से छुआ और उसका किसी के ध्यान में आप घर जाकर के पढ़े और अचानक से प्रार्थना करके पढ़े और उसी के ऊपर प्रभु प्रकाशन डाल दिया दिमाग के अंदर, वो भेद खुल जाए आपके सामने। तो ये वचन प्रभावशाली किसी की जिंदगी को बदलने की शक्ति इसके अंदर है। और एक और मैसेज निकालनी चाहिए हमारे सुसमाचार का दूसरा अध्याय लिखा है, गलील के काना में पहला याजक, आप सबको मालूम है यीशु मसीह उस विवाह के अंदर क्या थे, निमंत्रित थे। हाँ, यीशु मसीह उस काने गलील के अंदर क्या थे, निमंत्रित थे। इसीलिए सबसे मुख्य चीज होती है कि यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में निमंत्रित है। जरूरी नहीं खुशियों में क्या कहते उसको निमंत्रित करें, जरूरी नहीं दुख में उसको याद करें, उसको अपनी जिंदगी के अंदर अधिकार देकर चले हर दिन, प्रभु मैं तेरा हूं, तूने मुझे रचा, तूने मुझे बताया, आज मेरी जिंदगी को ड्राइव कर। जिंदगी ड्राइव कैसे होती है? मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे आने जाने के ऊपर, चलने फिरने के ऊपर, हर एक फैसले के ऊपर, हर एक चीज सुनने पर, हर बोलने पर आपका नियंत्रण पाया जाएगा। गलती से भी कोई गलती ना हो, मेरी जिंदगी से किसी दूसरे को अफसोस और दुख ना पहुंचे, अपनी तरीके से इस्तेमाल करें। जब इन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, अपनी शुरुआत ऐसे करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। जब हम बुलाएंगे तो आएगा कैसे? जब हम बुलाएंगे तो जरूर आएगा। तो इसलिए उस विभाग के अंदर यीशु मसीह निमंत्रित थे, उसकी मां निमंत्रित थी, यीशु मसीह निमंत्रित थे, उसके शिक्षक निमंत्रित थे। आप सोचिए, उसके शिक्षक निमंत्रित थे और उसके बाद में वापस स्वागत हो रहा था और स्वागत होते होते मां को पता चला कि उस जगह पर दाखरस घट गया है। तो मां ने आकर के क्या बोला, बेटा सुन, इनका दाखरस कुछ कर। तो यीशु ने क्या बोला मालूम है, हे ना, मेरा समय भी जैसे ही इस बात को बोला तो मां को एहसास हुआ, बुरा नहीं माना, एहसास हुआ, अरे मैं फिर गलती कर रहा हूं। परमेश्वर यहीं पर मौजूद है। मैं बार बार इसको अपना लाल अपना बेटा कहती हूं, तो वो शिष्यों के पास गए, जैसा वो तुमसे कहे वैसा ही। तब जब यीशु का समय आया, तब यीशु मसीह ने, लिखा है वहां पीछे के रखे हुए थे, और यीशु ने उन सेवकों को बुलाया और उनको कहा, इनको पानी से मुंह भर दो। और उन लोगों ने उसको पानी से मुंह भर दिया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ जाकर के इसको भोज के प्रधान को, भोज का प्रधान क्या सोचता होगा, सोचिए। जब उसके पास में ये कोई चीज लाई जा रही है, और सबसे पहली चीज सुनने की बात ये कि शुरू से सर्व क्या हो
तो भोज का नाम क्या सोच रहा होगा कि अब जग में क्या आ रहा है? ले जाने वालों को पता था कि क्या है। ये भी बड़े अच्छे तरीके से गए और पानी लेकर के गए। मैं सोचता हूँ कि उसका कलर बदला होगा कि नहीं बदला होगा। कई बार हम सोचते हैं, मंथन करते हैं कि उसका कलर बदला होगा, लेकिन जब उसने निकाला और उसने पिया तो तारीफ करी उसने। उस परिवार के लोगों के आंसू बहने से पहले उसने आंसू पोंछ दिए। आमीन। आंसू बहने से पहले उसने आंसू पोंछ दिए। आप सोचो कि परिवार के लोग जब शादी होती है, कुछ कमी हो रही है, कुछ गड़बड़ियां हो रही हो, तो परिवार के लोग एक साथ एकजुट होकर के बातें करना शुरू करते हैं। और जब उनके बीच में खुशी की खबर आ गई कि सब कुछ सही हो गया, तो आप सोचो कैसा सुकून उनकी जिंदगी के अंदर है, कैसा आनंद है। यही आज का समय है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कृपा को, अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों के जीवन को हर्ष और आनंद से भर देते हैं। ये आनंद सिर्फ परमेश्वर की योजना है और प्रभु यीशु मसीह के आने से होगा। और परमेश्वर की खुशी के हर्ष के आनंद, ये तसल्ली, ये संतुष्टि, ये खुशी, ये उनकी जिंदगी के अंदर अपने पुत्र यीशु को भेज कर देती है। ध्यान से समझिए, योजना समझिए। इसीलिए मेरे प्रियो, वो जीवन, वो परिवार, वो विवाह एक सफल विवाह होगा। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर हम अपनी हर एक शुरुआत को परमेश्वर के हाथ में रखें। जब हम परमेश्वर के साथ रखते हैं तो परमेश्वर सारी चीजों का न्याय करता है, हर चीज को ध्यान में करके समझ देता है। आप मेरे सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जब ऐसी बातें करके छोड़ते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपने अद्भुत कार्यों को करता है और वो मेरे जीवन की गवाही होती है। आज मैं और आप एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह काम कर चुका होता है। मेरे इंपॉर्टेंट है, लिखा है गलातियों की उसके 23 पद से लेकर, गलातियों की पुस्तक उसका 23वां पद, तीसरा अध्याय और उसका 30वां पद लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधिकता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम तो उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई कि हम विश्वास से धर्मी हैं। जब तक विश्वास नहीं है, यीशु मसीह जब आया तो विश्वास बातें लेकर आया, गवाही लेकर आया, जिंदगी लेकर आया, सामर्थ लेकर आया। मेरा विश्वास उसके ऊपर पुख्ता मजबूत होना शुरू हो गया। तो उससे पहले व्यवस्था थी और व्यवस्था हमको यीशु तक पहुंचाने के लिए, उस विश्वास तक पहुंचाने के लिए क्या हुई? हमारी टीचर साबित हुई, शिक्षक साबित हुई। और उसने वो शिक्षा दी कि देखो ये व्यवस्था है, ऐसा करोगे तो इसकी सजा ये है, ऐसा करोगे तो इसकी सजा ये है, ऐसा करोगे तो इसकी सजा ये है। ये व्यवस्था है। यीशु मसीह जब आया ना तो उस व्यवस्था को क्या कर दिया? दूर कर दिया। विश्वास करके काम करोगे, अच्छे काम करोगे, नेकी के काम करोगे, इंसान करोगे तो आशीष पाओगे और उस भोज में जरूर आने की अनुमति मिलेगी। इसी चीज को जब बताया और इसके लिए सबके लिए रास्ते खोले, तब लिखा हुआ है 27वें पद में, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने का मतलब मालूम क्या होता है? उसके स्वभाव को पहन लिया, उसकी आदतों, उसके गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और जो उसको पहन लेता है वो वैसे जिंदगी को जीना शुरू करता है। इसीलिए यहां पर जो बपतिस्मा बताया गया वो बड़ा गंभीर है। जो आज की तारीख में बपतिस्मा होता है वो बहुत हल्का है। क्यों? गंभीरता के साथ में लेना है, गंभीरता के साथ में ग्रहण करना है। लेकिन आज ये गंभीरता के साथ लिया जाने वाला संस्कार नहीं रह गया। ये रीतियों को पूरा करने का संस्कार मात्र रह गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हम प्रभु से
और प्रभु को पहनते हैं और प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आ जाता है और प्रभु मुझ में से प्रकट होना शुरू होता है, तब उसकी महिमा हमारी जिंदगी, हमारी सेवाओं के द्वारा, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। तभी मैं और आप एक चलते फिरते प्रभु की बकरियां बन जाते हैं। इसीलिए लिखा है 28 में, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मालूम है ये चीजों को 28वें पद को लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऊंच नीच बहुत, ऊंच नीच बहुत, छोटा बड़ा बहुत। ये वचन अर्थात यीशु मेरे और आपको समान बनाता है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं, एक समान। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। पुरानी बातें बीत गई, पुराने स्वभाव खत्म। तो जब पानी से बाहर निकले ना, तो अपने पुराने जीवन, पुराने काम, पुरानी सोच, पुराने गुण, पुरानी बातें, पुराने कर्म सब पानी छोड़िए। मैल पानी में छोड़ दिया। नहाने का मतलब क्या होता है? मैल छुड़ाना। एक्चुअली मैं पिछली बार क्या बता रहा था, पानी सिर्फ एक शुद्धिकरण का प्रतीक मात्र है, प्रतीक मात्र है। और वो इस बात का एक चिन्ह है कि हम पुराने जीवन को, जो मैल था हमारे पुराने जीवन का, उसको छोड़ करके जब हम नई सृष्टि बनकर के ऊपर आते हैं, तो हम नई बातों को पहन के, किस बातों को पहना? यीशु को पहन लिया, यीशु को पहन लिया। पुराना जीवन खत्म। और मानना पड़ेगा, कभी कभी वो आएगा, मेरे आपके सामने दस्तक देगा, उसको रोकना पड़ेगा। जुबान को उसका निकल नहीं जा रहा, एकदम से रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करते 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 हम आदी हो जाए, फिर वो हमारी सोच से बहुत दूर चला गया। कभी दिया करते थे गाली, कभी करते थे गलत बातें, कभी करते थे गलत चीजों का सेवन, वो किया करते थे, लेकिन अब पुराना शाऊल बनना नहीं चाहते। हमें यीशु में अब क्या हो रहे हैं? नई सृष्टि। क्योंकि मेरे जीवन के अंदर क्या गया? यीशु के आने के बाद में हर्ष और आनंद आया। परमेश्वर के वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद हुआ। परमेश्वर का आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद अर्पित करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आज की इस सुबह में आप जो अपनी सेवकाई वचन के द्वारा प्रभु दी, जो सिखाया इसके प्रभु आप इस पर अटल बने रहें और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम बनते जाएं। और जो आप अपेक्षाएं करते हैं उसे, वो अपेक्षाओं में प्रभुता खड़े कर सके और आपकी उस बड़ी खिदमत को और ऊंचाइयों तक, दूर से दूर तक, देश देशांतरों तक ले जाएं और पहुंचाएं, ताकि ये वचन के जो कड़ियां हैं वो हर जिंदगियों को वचन बांटने के द्वारा टच करें, उनकी जिंदगियों को बदल सके, ताकि हम इस वचन को सुनने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या मैं सही हूं और क्या मैं मेरा प्रभु आने वाला है। प्रभु आप मदद करेंगे तो ये प्रश्न के साथ में हम एक बार सोचने पर मजबूर होंगे। अब प्रभु अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ेंगे, एक अच्छी तैयारी करेंगे, अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करेंगे। आप दया करेंगे, हम आशीष करेंगे। हम सबों के साथ दुआ में उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।